हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। हाँ जी, आज बात करेंगे उन लोगों के लिहाज से जो कि नो फैप पे हैं, फ़ोन या मास्टरबेशन एडिक्शन को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो नो फैप है उनका वो किन वजूहात की बना पे मतलब कि आगे नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं हो पा रहा। मैक्सिमम वो कर रहे हैं, कोई 10 दिन का कर रहा है, कोई 20 दिन या 25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक हो रहा है, फिर रिलैप्स कर जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं। इसमें एक बात तो मेन ये है कि अक्सर हम ये जो गलती करते हैं एक कॉमन के, हम जैसे ही दिन गुज़रते हैं ना, 10 दिन गुज़रते हैं, 15 दिन गुज़रते हैं, हम हर रोज़ जो है ना वो अपने नो फैप को काउंट कर रहे होते हैं कि आज 10 दिन हो गए हैं, 11 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं। एक एक दिन को जो है ना हम काउंट कर रहे होते हैं। उसका जो एक फ़ायदे की बजाय नुकसान ये होता है कि दोस्तों वो हम फ़ोन जो है ना वो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में उसी तरह ही रहता है। हम क्योंकि नो फैप को सोच रहे होते हैं, नो फैप आगे हमारा किस से है, हमारी एडिक्शन है, मास्टरबेशन की है या फ़ोन की है, हम उसी को ही अपने ब्रेन में सोच रहे हैं, मतलब कि वो हमारे ब्रेन से निकल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हम उसी को ही सोचते रहते हैं और आखिरकार वो कुछ कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये रिलैप्स कर जाते हैं। एक तो मेन तो वजह ये है, एक इसी से जो डेज़ हम काउंट कर रहे हैं इनसे बचना चाहिए। दूसरा इसके साथ ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब 20-25 दिन गुज़रते हैं ना, हमारे जो पहले कोई 2-3 दिन जो होते हैं उसमें तो अक्सर यही होता है कि वो बंदे ने रिलैप्स किया होता है, हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा होता है, ऐसे डिप्रेशन सी उसको ही होती है, कोई काम करने को जी नहीं करता, बस उसी को ही सोचता रहता है। अक्सर तो लोग ये होते हैं कि उसी सोच में ही नेक्स्ट रिलैप्स करने के नेक्स्ट 1-2 दिन में ही दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर बंदा वो 2 दिन निकाल देता है, अगर 10-15 दिन गुजरते हैं, उसका ये होता है कि उस वक्त थोड़ी उसकी एडिक्शन कम होती है, लेकिन जब दोबारा उसका वो 10-15 दिन के बाद वो उसकी दोबारा वो उसी की तरफ आता है, क्योंकि वो अडिक्टिव है, उसका उस एडिक्शन की वजह से उसको दोबारा वो होता है उसके ब्रेन में कि मैं दोबारा देखूं फ़ोन या मास्टरबेट करूं। उन दिनों में वो ये होता है कि अक्सर बंदे समझते हैं कि मैंने छोड़ दिया मास्टरबेशन, फ़ोन छोड़ दिया, अभी उसको सिर्फ 15-20 दिन हुए होते हैं, वो उसी सोच में मैंने छोड़ दिया। कोई ऐसी गलती कर देते हैं कोई वीडियो देखते हुए इंटरनेट पे, यूट्यूब या फेसबुक के, जिसकी वजह से वो फ़ोन की तरफ दोबारा चले जाते हैं। कोई मतलब कि हार्ड कोई पिक्चर इस तरह की देखते देखते वो दोबारा फ़ोन की तरफ चले जाते हैं। और उसके ब्रेन में एक ये भी होता है कि हमने तो छोड़ दी या हमने मास्टरबेशन तो नहीं करनी, या सिर्फ ये एक वीडियो देखनी है, इससे क्या होता है, ये 2 वीडियो देखनी है, इनसे क्या होता है। वो देखते देखते वो रिलैप्स कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वो फिर दोबारा वो ये सोचते हैं कि अभी दिन अगर देखते हैं तो 15-20 दिन गुजरे होते हैं, दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं, फिर दोबारा उधर से वो मतलब कि एक तो मोटिवेशन उनमें बहुत कम हो जाती है, एक उन्हीं का जो 25-30 दिन का सर्कल है वो उसी में ही घूम रहे हैं। एक दफ़ा रिलैप्स किया, फिर 20-25 दिन गुजरे, फिर रिलैप्स, फिर 20-25 दिन गुजरे, फिर रिलैप्स। कोई मतलब कि नई कोई प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो इसी सर्कल में लगे हुए हैं। दूसरा ये है, इसी के साथ ये है कि जब हमारे 15-20 दिन गुजरे तो उसके साथ हमारा जो है उससे आगे 15-20 दिनों के बाद आगे हमारा जो मेन है ना एक शुरू होना है कि जिधर से वो हमें आएंगे, एक वो दोबारा सिम्टम्स आएंगे कि हम मास्टरबेशन करें या पोर्न देखें, उस टाइम को कंट्रोल करना है और उधर से आगे लेके जाना है। उसकी बेसिकली ये है कि पीछे जो चीज़ें हैं हमारी, हमने नो फैप को क्यों स्टार्ट किया उस चीज़ को नहीं भूलना, हमारा एक जो मकसद है उसको नहीं भूलना। अगर उसको ले के चलेंगे हर रोज़, वो हमारा मकसद जो है वो रीन्यू होगा हमारे ब्रेन में, हमें पता होगा कि मैंने क्या करना है या किस चीज़ के लिए मैं लगा हुआ हूँ, किस चीज़ से मैंने बचना है, किन वीडियो से मैंने बचना है। इसमें मेन हमें हेल्प आउट करेगा डेली का जो हमारा शेड्यूल होगा। अगर डेली का शेड्यूल होगा तो हम इन चीज़ों से बचेंगे। अगर डेली का शेड्यूल नहीं होगा तो कहीं भी मतलब कि हम अगर फ़र्ज़ कर लें 25 दिन या 30 दिन भी कर लें, हमने पोर्न मास्टरबेशन नहीं की, इसलिए नहीं की कि हम 25 दिन हमें पता था कि हमने ऐसा नहीं करना, मैं नो फैप में हूँ, मैंने क्यों ऐसा नहीं करना।
ان 20-25 دن کے بعد اگر کہیں ایک جگہ بھی ہمارا ایسے ہے کہ مسٹیک کر دی، لیپس کر کے، پھر وہ ہر چیز ختم، پھر زیرو سے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں 30 دن کیسے گزرے ہیں، ہم نے ایک دفعہ بھی پورن ماسٹربیشن نہیں کی، اس لیے ہمارے 30 دن گزرے ہیں۔ ان سے اگلے بھی جو دن ہیں وہ بھی ہمارے کس طرح گزریں گے، اگر کہیں بھی ہم نے ریلیپس کر دیا، غلطی کر دی، ہم پھر دوبارہ زیرو سے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس چیز کا ہم نے رکھنا ہے اپنے برین میں کہ ہم نے کیوں ایسا سٹارٹ کیا، کیوں ہم نے پورن کو چھوڑنا چاہا، کیا اس کے نقصانات تھے جن کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑنا چاہا۔ اس چیز کو اپنے برین میں ایک رکھنا ہے، بالکل اپنے مائنڈ میں اس کو بنا کے رکھنا ہے، اس چیز کو بھولنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مطلب ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے، ہمارا کوئی موڈ نہیں ہوتا ماسٹربیشن یا پورن دیکھنے کا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں اور جلدی سے کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں تو ماسٹربیٹ کر دیتے ہیں، ایسا ٹریگر آتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اس پہ بہت جو ہے وہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ٹریگر آئے کوئی اکیلے پن کی وجہ سے جو بھی، تو اس کو آگے سوچنا ہے، ہم نے اپنے فیوچر کے بارے میں اور جو ٹائم گزرا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس ٹریگر سے نکلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 25-30 دن گزارے ہوں اور 5 منٹ میں ہم ریلیپس کر جائیں بغیر کسی وجہ سے ایک ٹریگر آیا تو اس کی وجہ سے ہم ریلیپس کر جائیں۔ اس لیے اس چیز سے بھی بچنا ہے دوستو۔ تو یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹس۔ ٹھیک ہے، اوکے۔